और अगली खबर हिमाचल से। हिमाचल में शिमला के पास अजौली में एक अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर बीते लंबे समय से मामला गरमाया हुआ है। स्थानीय लोगों के गुस्से के बाद से प्रशासन हरकत में नजर आया। तो अब जब ये मामला नगर निगम की अदालत में पहुंचा तो वहां पर भी कोर्ट की तरफ से जो संबंधित जेई था, इसके अलावा वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई गई है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने अपना पल्ला झाड़कर मस्जिद कमेटी को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन कोर्ट ने अगले 5 तारीख को सुनवाई की बात कही है। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जहां पर लीपापोती करने की बात नजर आ रही है, तो स्थानीय लोगों का जो गुस्सा भड़का हुआ है, उसकी वजह से प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशीलता से ले रहा है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होता नजर नहीं आ रहा। हिमाचल प्रदेश के संजौली में अवैध मस्जिद जिस इलाके में है, वो शहर का सबसे घनी आबादी वाला पॉश इलाका है। मामले की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम आयुक्त की अदालत में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर मुकदमा दायर किया। तब से मामला नगर निगम में चल रहा है। दरअसल मामले ने तूल तब पकड़ा जब पिछले दिनों स्थानीय लोगों ने इस तंग इलाके में भारी संख्या में कथित रूप से बाहरी लोगों की आवाजाही पर एतराज जताया। स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों ने मामले को लेकर आवाज उठाई है। कांग्रेस के स्थानीय विधायक और मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पिछले सप्ताह विधानसभा में इस मस्जिद को अवैध बताकर अवैध निर्माण हटाने की मांग की थी। शनिवार को नगर निगम आयुक्त की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान संजौली के स्थानीय लोगों की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो सरकारी है। वक्फ बोर्ड ने इसमें अतिक्रमण किया है। स्थानीय निवासियों की ओर से अदालत में दायर अर्जी में कहा गया है कि मस्जिद के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब कमिश्नर साहब ने कोर्ट में वक्फ बोर्ड से ये पूछा कि 13 साल तक जो हुआ, क्या आपको उसके बारे में जानकारी है, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो मस्जिद है, इसका जो मालिकाना हक हमारे पास है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड वो कोर्ट में दिखा नहीं पाए। लेकिन जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस जमीन की जो है मालिक है। वक्फ बोर्ड इस जमीन पर अपना अधिकार तो बता रहा है, लेकिन वो अदालत में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। उसने अतिक्रमण निर्माण से अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि इसके लिए मस्जिद कमेटी जवाबदेह है। कोर्ट ने जे कंसर्न को लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में सबमिट करने के लिए कहा है। उसका हम रिप्लाई सबमिट करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह आमने सामने आ गए हैं। और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम न्यायपूर्वक विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट द एम्बिट ऑफ द म्यूनिसिपल एक्ट हम इसमें कार्रवाई करें। ये सरकार का दायित्व बनता है। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। हिमाचल प्रदेश से नंदिनी मित्तल और प्रकाश पंत के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।